वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का था जिसका दिल कांच का बना हुआ था। वो जब भी किसी से बुरा सुनता, उसका दिल थोड़ा थोड़ा टूटता जाता। वो कोशिश करता सबका भला करने की, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते, उसका फायदा उठाते। धीरे धीरे उसका कांच का दिल दरारों से भर गया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उससे मिली। उसने कहा, तेरा दिल टूटता है क्योंकि तू सबके लिए बहुत सच्चा है, लेकिन तूने कभी खुद से प्यार करना नहीं सीखा। उसने लड़के को एक आईना दिया और कहा, हर दिन खुद को देख और बोल, मैं जैसा हूँ वैसा ही अनमोल हूँ। कुछ ही समय में कांच का दिल धीरे धीरे हीरे में बदलने लगा। अब वह न तो इतनी आसानी से टूटता और न ही किसी की बुरी बातों से कमजोर पड़ता। सीख, दूसरों से पहले खुद से प्यार करना सीखो, तभी दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक गांव में एक अजीब सी बात होती थी। वहां हर इंसान की छाया यानी परछाई समय समय पर उससे अलग हो जाती थी। लोग कहते थे कि अगर तुम्हारी छाया तुमसे नाराज हो गई तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाती है। रामू नाम का एक लड़का था जो बहुत ही चालाक और घमंडी था। वह हर किसी का मजाक उड़ाता और सोचता कि वह सबसे बड़ा होशियार है। उसकी छाया अक्सर चुपचाप पीछे पीछे चलती, लेकिन एक दिन वह गायब हो गई। रामू ने देखा कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। गांव के लोग डर गए। कहा जाता था कि जिसकी छाया उसका साथ छोड़ दे, उसका विनाश तय है। रामू डर गया और गांव के बुजुर्ग तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, तेरी छाया नाराज है क्योंकि तू दूसरों को नीचा दिखाता है। जब तक तू सबकी मदद नहीं करेगा और अपने व्यवहार को नहीं बदलेगा, तेरी छाया वापस नहीं आएगी। रामू ने खुद को बदला, लोगों की मदद की, नम्रता से बात की, और एक दिन जब वह तालाब के पास बैठा था, उसने देखा उसकी छाया फिर से लौट आई थी। सीख, कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा मत समझो। सच्ची ताकत विनम्रता और सहानुभूति में होती है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक गांव में एक बूढ़ा पेड़ था जो बोलता था, मगर उसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता था जिसका दिल सच्चा हो और इरादे नेक। गांव के लोग आते, सवाल करते और फिर मजाक उड़ाकर चले जाते। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आरू रोज उस पेड़ के पास आती। वह पेड़ को पानी देती, उससे बातें करती और कहानियां सुनाती। एक दिन पेड़ बोला, तू ही है जो बिना स्वार्थ के मुझसे बात करती है। मेरी जड़ों के नीचे एक रहस्य छुपा है, एक किताब जो हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन याद रख, इसका उपयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। आरू ने किताब निकाली, गांव वालों की मदद करने लगी। खेती, बरसात, बीमारियां, हर समस्या का हल उस किताब में था। धीरे धीरे गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और पेड़ को आदर देने लगे। सीख, प्रकृति और सच्चे दिल से जुड़ने वाले को असली ज्ञान और शक्ति मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।